बंगाल की सियासत अब खूनी खेल में बदलती जा रही है। बंगाल में चुनाव प्रचार में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो विपक्ष के काफिले पर हमला करने तक से पीछे नहीं हटती। अब हाल ही में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। इसी बीच अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को सरेआम धमकी दे डाली कि वो बीजेपी की मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भेजेगी। आखिर ममता बनर्जी ने क्यों उगला बीजेपी के खिलाफ जहर, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। आजकल पश्चिम बंगाल में चुनावों के चलते खूब जुबानी जोर आजमाइश हो रही है। पश्चिम बंगाल के सियासत में आजकल एक्शन, थ्रिल, ड्रामा, रोमांच सब है। बेजुबानी भी है, धमकी भी है, अदावत भी है, अपनों की दगाबाजी भी है, गम भी है, खुशी भी है, दिल टूटने का खेल भी है। चुनाव से पहले वाला हर रंग बंगाल में है। अब इसी बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी को दंगेबाज, लुटेरेबाज, गुंडाबाज पार्टी का तमगा थमा दिया। धमकी भरे अंदाज में ममता ने कहा कि वो बीजेपी की मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भेजेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कैडर के बीच झड़प हुई थी। मिदनापुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले ये झड़प हुई है। बीजेपी कैडरों का दावा है कि उन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया जब वे शुभेंदु अधिकारी की रैली में जा रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये भी दावा किया कि उन पर क्रूड बम फेंके गए और भाजपा के कई कैडरों को चोटें आईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी फुल फॉर्म में है। इस हरकत के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी को धमकाते हुए कहा कि बीजेपी चाहिए ही नहीं, दंगाबाज, लुटेरेबाज, गुंडाबाज बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलेगा। मेरे मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पब्लिक मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं एक्शन लूंगी। मैं भी बीजेपी के मीटिंग में टीएमसी कार्यकर्ताओं को भेजूंगी। सीपीएम की मीटिंग में भी हमारे लोग जाएंगे। हम भी बीजेपी को डरा धमका सकते हैं, चालाकी निकाल दूंगी। ऐसी बयानबाजी कर ममता बनर्जी उन सभी अटकलों को सच कर रही हैं जो विपक्ष के साथ साथ उनके खुद के कार्यकर्ता उन पर लगाते आए हैं। विपक्ष और टीएमसी कार्यकर्ता हमेशा से ममता पर गुंडागर्दी के आरोप लगाते आए हैं और ऐसी बयानबाजी कर ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया कि उन पर लगाए गए ये आरोप झूठ नहीं है। ममता बनर्जी जहर उगलने से यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी को जहरीला सांप बता दिया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन क्या आपका सांसद आपसे मिलने जाता है? क्या उन्होंने आपको कुछ दिया है? वे चुनाव से पहले झूठे वादे करेंगे और एक बार चुनाव खत्म हो जाए तो वे भाग जाएंगे। चुनावों में इस तरह की बयानबाजी सुनने मिलना आम बात है। ऐसी बयानबाजी से नेताओं के लिए महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वादा खिलाफी को लेकर उबला गुस्सा काफूर हो जाता है। फिर नेता जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, अपने हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं। बिहार के बाद बंगाल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार हो या बंगाल हो, फिर चाहे देश का चुनाव ही क्यों ना हो, नेताओं की बदजुबानी ब्रह्म अस्त्र बन जाती है। इस ब्रह्म अस्त्र को कार्यकर्ताओं में जोश भरने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कई चुनावों से ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी भी इस ट्रेंड का इस्तेमाल करती दिख रही हैं। इसी का नतीजा है कि अब ममता बनर्जी बीजेपी को दंगाबाज, लुटेरेबाज, गुंडाबाज कहने से गुरेज नहीं कर रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।